गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हमने क्या किया था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एज पर पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश, कौन ट्राई करेगा? टेल मी। बताओ राजवीर, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथा पाइथागोरस हाँ, सिस्टम। पाइथागोरस। हाँ बताओ। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता चलता है? बताओ। हिमांशु, आप बताओ। सर व्हाट? यही व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। किसको पता है पाइथागोरस थ्योरम? खुशबू, आप बताओ। Yes, sir. Describes the side of triangle. है? Sir, it describes the sides of right triangle. राइट ट्रायंगल, या इट इज अबाउट राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के बारे में क्या बताता है? वो डिस्क्राइब करता है उसकी शाबाश, क्या डिस्क्राइब करता है? सर रिलेशनशिप उसकी किसकी? स्क्वायर हाँ हाँ, किसकी रिलेशनशिप? राइट ट्रायंगल की हाँ तो स्क्वायर की। हाँ तो क्या डिस्क्राइब करता है? क्या रिलेशनशिप क्या बताता है? अगर मैंने मान लो एक राइट ट्रायंगल बनाया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक राइट ट्रायंगल है। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का हम ऐसे स्क्वायर बनाते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री। सो दिस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। तो इसमें ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या रिलेशनशिप बताता है? शाबाश खुशबू, बताओ फिर से। यस सर। क्या रिलेशनशिप बताता है? राइट एंगल की रिलेशनशिप बताता है। हाँ, लेकिन क्या बताता है? रिलेशनशिप तो बताता है, वो तो ठीक बोला आपने, लेकिन बताता क्या है? क्या चीज बताता है? शाबाश शाबाश, सर ठीक समझ बोल में रहे नहीं हो, आ रहा ट्राई मेरे। करो आप। हाँ? सर समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, आप कह रहे हो ना कि रिलेशनशिप बताता है, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो आपने, वो तो सर ठीक। it find the unknown side of right angle triangle. नहीं, अभी आपने ठीक बोला था। आपने बोला था जो इनकी साइड्स है, जैसे इस ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें कितनी साइड्स होंगी? 3. 3 साइड्स, वेरी गुड। तो इन 3 साइड्स का रिलेशनशिप बताता है, वो तो आपने बिल्कुल सही बोला, रिलेशनशिप। जैसे इस ट्रायंगल में कौन सी 3 साइड्स हैं? एक तो है ए बी, एक है बी सी, और एक है ए सी, है ना? ये वाली साइड हमारी ए बी है, ये वाली साइड हमारी ए सी है, और ये वाली साइड हमारी बी सी है। अब इन 3 साइड्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है?
वो पाइथागोरस थ्योरम बताता है। तो लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि रिलेशनशिप है क्या, और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो रिलेशनशिप क्या है कि जो ये वाली साइड है AC, AC कौन सी साइड है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, 90 डिग्री के सामने है, अपोजिट। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है, अपोजिट होती है, इस साइड को AC को हम क्या बोलेंगे? क्या बात, बताओ, हिमांशु आप बताओ। तो, खुशबू आप ही बताओ क्या कहेंगे इस साइड को, जो 90 डिग्री के अपोजिट है? सर हाइपोटेन्यूज। हाँ, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है, लिखो कॉपी में अगर नहीं लिखा है। कोई भी राइट एंगल हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा है, अगर सपोज ऐसा है, अब ये 90 डिग्री है, ये वाला। मैंने राइट इसका एंगल, इनके नाम चेंज कर दिए। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होंगी, बताओ हिमांशु। व्हाट सर? व्हाट क्यों आप फिर से पूछते हो, जब मैं ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग व्हेन आई एम saying No, something. sir, there is lot of noise in here. Okay, so now tell me which side is hypotenuse in this triangle? Sir, E to B. हाँ, E to B नहीं बोलते हैं, you just say EB. Very good. So this side EB is your hypotenuse because it is opposite to the right angle. It is opposite to right angle. ये तो बिल्कुल ठीक बोला आपने। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कई चीजें बताई हमारे को। उन्होंने इस राइट राइट ट्रायंगल के बारे में क्या बताया कि जो साइड हाइपोटेन्यूज है, जैसे इस साइड में EB हमारा हाइपोटेन्यूज है, अगर हम हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करें, स्क्वायर मालूम है ना क्या होता है? Yes, स्क्वायर मींस जो भी इसकी डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल EB की जो डिस्टेंस है, इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, सो EB का स्क्वायर कितना होगा? 5, 5 का स्क्वायर, sir, 25. वेरी गुड, 5 स्क्वायर मींस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 25। सो पाइथागोरस साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने बोला कि जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, that will be equal, so EB square will be equal to sum of squares of other two sides. other two sides मतलब जो बाकी की दो साइड्स हैं, ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, अब बाकी की दो साइड्स कौन सी हैं? एक ये वाली है DE और एक है DB। सो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम मींस एडिशन,
तो पहले ये वाली साइड लेते हैं, ईडी, ईडी को भी अगर हम स्क्वायर करें, प्लस अगर हम डीबी को स्क्वायर करें, देन सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स, इनका सम, इनको ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. So this is what Pythagoras has said. तो Pythagoras थ्योरम क्या है? That square of hypotenuse, लिखो कॉपी में, hypotenuse is equal to sum of square of hypotenuse is equal to sum of squares. अब दो साइडों के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसलिए squares of other two sides. तो इसको हमने समझना है अच्छी तरीके से कि अगर कोई भी राइट एंगल होगा, जैसे ये अगर 90 डिग्री है, तो यहां पे ये वाला हाइपोटेन्यूज साइड है, इफ इट इज 5, then this will be 4, this will be 3. Why? Because 5 का, now this is your hypotenuse. Square of hypotenuse, 5 square will be equal to square is 25, 3 का square is 9, 4 का square is 16. 16 plus 9 is 25. That means yes, this side is equal to sum of these two sides. That means अगर हम एक right angle बनाएंगे with sides 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter, then this will be a right angle. So this will be 90 degree. Okay. अब इस चीज को हम पिक्टोरियल भी बना सकते हैं, हम पिक्चर्स के रूप में भी बना सकते हैं. अगर मैं ऐसे स्क्वायर बनाऊं, एक राइट एंगल बनाऊं, ये 90 डिग्री है, तो ये जो ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर का क्या मतलब कि अगर मैं अगर ये एक साइड मान लूं, अगर इफ ए बी इज ए साइड एंड आई ड्रॉ ए स्क्वायर, इस पे एक स्क्वायर बनाओ, ए बी के साइड पे मैं एक स्क्वायर बनाऊं, तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, स्क्वायर क्या क्या मतलब होता है, साइड इनटू साइड. सो ए बी, इफ ए बी इज 10, area of this square will be 10 multiplied by 10. It will be 100. If it is centimeter, this side is also, then area will be 100 centimeter square. That means ये जो square है, इसका एरिया जो होगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा कि अगर मैं यहां पे भी एक स्क्वायर बनाऊं और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर बनाऊं, तो इस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इनको आपस में ऐड करूं, दैट विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर. समझ में आ रहा है? तो यही क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या था? ये बीच का जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये राइट एंगल है, बिकॉज यहां पे हमें एंगल दिया हुआ है, और इसके दिस साइड
कितना दिया है 44 यूनिट स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो स्क्वायर बनाया है इसका एरिया इज 44। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम 44 जो ये वाला एरिया है ये किसके बराबर होगा? दिस स्क्वायर 33 प्लस दिस स्क्वायर। अब ये हमें मालूम नहीं है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे देयर इज ए क्वेश्चन मार्क और आपसे पूछा ये बताओ ये वाला कितना होगा। सो आपको जो मालूम नहीं है उसको आप x मान सकते हो। x, सपोज दिस इज योर x। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज तो ये वाली साइड है, इस साइड का स्क्वायर इज 44। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम दिस 44 should be equal to सम ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हमें मालूम है 33, ये स्क्वायर मान लो x है। सो व्हाट विल बी x? x कितना होगा बताओ संजना? If 44 is equal to 33 plus x हमें मालूम नहीं है। So what will be x equal to? माइक ऑन करो संजना। बताओ चलो आप ही बता दो राजवीर। कितना होगा x? बताओ राजवीर, आप माइक ये ऑन क्यों नहीं करते हो? कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं करना है तो नहीं पढ़ना है तो मैं बंद कर देता हूँ। 10 10 आंसर 10? yes How did you find 10? 10 कैसे हुआ? 44 is equal to 33 plus 10. खुशबू ने बोला 11। आंसर इज 11। 44 is equal to 33 plus 11. 10 कैसे हो गया? So this will be, your answer should be 11. समझ में आ रहा है? yes Yeah. So now suppose if I change this question, अगर मैं अब एक suppose मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। Now I say this is the square on this side. Square is 50. This square, this is a 90 degree. This square is 100, say 100 centimeter square, 50 centimeter square. What will be this square? ये स्क्वायर कितना होगा? बताओ खुशबू।
ये वाला स्क्वायर कितना होगा? सर 50। कैसे 50 कैसे होगा? ये तो दिस स्क्वायर इज ऑन द हाइपोटेन्यूज। ये वाला स्क्वायर जो है ये रेड कलर का, यस सर। ये तो हाइपोटेन्यूज पे है। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस कहता है कि जो स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। तो ये वाला स्क्वायर जो रेड कलर का है, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, so 50 plus 100, so this will be 150. So आपको जब भी राइट एंगल दिया होगा, राइट ट्रायंगल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे दिया हुआ है, अब यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया हुआ है, तो यू कैन बी इंस्टेड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स कौन सी हैं? थ्री साइड्स है, मान लो ए बी सी एंड ए सी। तो आप तीन साइड के बदले यू कैन बी गिवन ओनली टू साइड्स, थर्ड यू विल हैव टू फाइंड। सो जो भी आपको फाइंड करना है, उसको आप x मान लो। अगर मान लो AC फाइंड करना है, सो दिस इज x, दिस विल बी गिवन, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 144 और दिस इज 12, this is 10, you have to find this side। तो क्या करना चाहिए एज पर हाइपोटेन्यूज थ्योरम? बताओ हर्षित। Hypotenuse square is equal to AC square and BC square. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है? 12 12 का स्क्वायर। 12 to the 144. हाँ, वो तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। सो 12 स्क्वायर विल बी इक्वल टू X square x स्क्वायर plus प्लस 10 square. 10 स्क्वायर। वेरी गुड। देयरफॉर अब ये क्योंकि हमको वी हैव टू फाइंड x, सो जो x स्क्वायर है उसको वी विल कीप इट ऑन वन साइड। ये जो प्लस 10 स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। Minus. हाँ, सो ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है 12 स्क्वायर और 10 स्क्वायर को यहाँ लाया, इट बिकम्स Minus 10 square. माइनस 10 स्क्वायर। अब इसको नाउ यू कैन सॉल्व इट। 12 into 12, 12 square is 12 into 12 144. is minus 10 square is 100. 100. Therefore x कितना होगा? X square is 44. 44. Now x square is 44. Therefore x कितना होगा? 22. No, 22 कैसे हो? No You sir. No just sir. 11. just 11. Sir. नहीं 11 नहीं होगा। Don't calculate it. Just tell me what should we do. हमें क्या करना है? जो x कैसे निकालेंगे? x पे क्या ऑपरेशन हो रहा है? एक्सपोनेंट का ऑपरेशन हो रहा है, पावर या एक्सपोनेंट। तो उस ऑपरेशन का हमें इन्वर्स करना है। उसका इन्वर्स इज रूट। सो हम रूट यहां पे भी रूट करेंगे और यहां पे भी रूट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में स्क्वायर ऑपरेशन एंड रूट ऑपरेशन गेट कैंसल्ड, वो कट जाता। तो x इज इक्वल टू √44। बस इतना भी लिखो, ये भी करेक्ट है। इसको कैलकुलेट, क्योंकि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इसका डेसिमल में आंसर आएगा। उसको फिलहाल भूल जाते हैं, बट एटलीस्ट ये आंसर आपको
This is how you have to solve it. Okay, sir. Now let us come back to our Google Classroom. So this was about Pythagoras theorem. So I go to the class work. हम क्या कर रहे थे? Topic number 9 है. 9 is your triangles. Triangles में हमने ये पढ़ा. We were doing 9.4. Right angle triangle and Pythagoras. इसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस की 9.41, 42, 43. So these 3 exercises you have to do. Practice them. Okay, इनको खूब प्रैक्टिस करो. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज 9.5 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. 9.4 क्या था? राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. तो अपनी अपनी कॉपी में लिखो congruent triangles. So what do you mean by congruent triangles? मान लो एक, सपोज आई ड्रॉ वन ट्रायंगल. ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया. ओके. और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया. So this is triangle number 1. This is triangle number 2. अगर आप इनको अच्छी तरीके से देखोगे, या मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं. ट्रायंगल 2 को मैं या इसको ट्रायंगल 2 का मैं चेंज करता हूं. अगर अब मैं पूछता हूं और दीज टू ट्रायंगल, इनका साइज सेम है या डिफरेंट है? Different. Size is different. And shape? Shape is also different. Okay. Now let me draw 2 more triangles. Suppose I draw this. And then I draw this. अब इनका साइज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट. साइज अलग अलग है साइज. और शेप? Different. शेप तो सेम है. शेप मतलब उसकी शक्ल. देखो, अगर जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी है. जो ये वाला एंगल है वैसा सेम एंगल ये है. ये जो एंगल है सेम एंगल ये है.
ओनली द साइड्स आर बिगर. ये वाला साइड और ये वाला साइड इज डिफरेंट. शेप जो है सेम है. गूगल क्लासरूम में वापस जाता हूँ, वहां से क्लियर होएगा. वील सी सम इंटरैक्टिव्स. तो ये पहला देखते हैं 9.51. और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ आई. आई मतलब इंटरएक्टिव. इंटरएक्टिव. इंटरएक्टिव मतलब इसको इस वाली इस लाइक ए गेम. आप इसको इसके साथ इसको खेल सकते हो, यूज कर सकते हो. तो 9.51 हम देखते हैं. जैसे ये पहला वाला लिंक आप क्लिक करना, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है. अभी देखो यहां पे हमारे को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. कैन यू सी टू डिफरेंट ट्रायंगल्स? लेट मी एक्सपैंड इट. नाउ इफ आई सपोज इस ट्रायंगल को मैं यहां से पिक करता हूं और इसके ऊपर रखता हूं. अभी तो मैंने ये वाला कॉर्नर, ये वाला वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स मैंने इसके ऊपर रखा. फिर इस वर्टेक्स को मैं इसके ऊपर रख रहा हूं. तो आई कैन सी एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, ओवरलैप हो गए, छुप गया. एक ट्रायंगल दूसरे को छुपा रहा है. Now these two triangle are same shape and same size. तो ये दो ट्रायंगल्स क्या है? They are of same shape, same shape and same size. Equilateral. नहीं, इक्विलेटरल नहीं है. इक्विलेटरल तो हो गया एक. व्हेन वी टॉक अबाउट वन ट्रायंगल, नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू ट्रायंगल्स. They can be equilateral, they cannot. It's not necessary they have to be equilateral. See, if I shift one triangle onto other, एक ट्रायंगल को उठाता हूं दूसरे के ऊपर रखता हूं, तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, बिकॉज दे आर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप. दिख रहा है? अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूं, अभी ऐसे आपको लगेगा ये शायद डिफरेंट है. जैसे एक ऐसे है और एक ऐसे है. अभी आपको लगेगा ये डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसके ऊपर बिठाओगे इसको, अभी देखो अभी तो ये, लेकिन इसको आप रोटेट भी कर सकते हो. रोटेट करके फिर जब आप इसको ड्रैग करोगे, देन यू विल सी ये तो इसके ऊपर बैठ रहा है. दिस इज ऑफ द सेम शेप. सेम शेप सेम साइज. जब सेम साइज एंड सेम शेप होता है, वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट. समझ में आ रहा है? तो these two triangle are congruent triangles. Congruent. समझ में आया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? सेम शेप एंड सेम साइज. लेट मी show you one more thing. Second link.
नाउ इफ यू वॉच केयरफुली, अब ध्यान से देखना, इसमें तीनों एंगल्स, ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम। यहाँ पे 74.2 डिग्री है, ये 70.2 है, ये 37 है, ये 37 है। बोथ ट्राइंगल्स आर सेम शेप, शेप तो सेम है। लेकिन अगर मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, अभी आप देखो एंगल सेम है या डिफरेंट है? Angles are same. This is 35.4, this angle. इस सेकेंड ट्राइंगल का भी ये जो एंगल है 35.4 है. So this angle is equal to this angle. This angle is equal to this angle. This angle is equal to this angle. So all angles are equal. So that means when angles are equal, we can say shape is same. Shape is similar or same. लेकिन जो साइज है, साइज इज नॉट सेम, इज नॉट सेम. ये ट्राइंगल नंबर 1 जो है, दिस इज बिगर. ट्राइंगल नंबर 2 तो स्मॉलर है. तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स उनका शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए. So we can say if all the three angles of angle, this is angle, this is angle, this is angle. So we can say angle, angle, angle is equal to इस triangle का angle, angle, angle. That means all the three angles A, B, C and D, E, G, they are equal. So three angles of one triangle and three angles of another triangle, they are same. A is equal to A. This is triangle 1, this is triangle 2. But they are not congruent. Congruent कैसे लिखते हैं? Equal को equal ऐसे लिखते हैं. So I can say triangle. Congruent कैसे लिखते हैं? Congruent का सिंबल बताता हूं. Congruent का सिंबल कैसे है? पहले 2 इक्वल साइन करते हैं और उसके ऊपर थर्ड जो है वो ऐसे ऐसे. तो दिस इज योर सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट. इसको ड्रॉ करो. ड्रॉ दिस सिंबल. two equal lines and third line is curved. So this is symbol for congruency or congruent triangle. So इससे हमें पता चलता है कि even if angles are same, अगर एंगल सेम होंगे, सपोज ये एंगल, तीनों एंगल सेम है फर्स्ट ट्राइंगल के, और ये तीन एंगल सेम है of second triangle, but these two triangles are not congruent. So triangle ABC and triangle DEG, तो ये तो हो गया, they are congruent but they are not congruent. तो मैं एक लाइन ऐसे लगा सकता हूं, they are not congruent.
Yukti, you are joining so late. Sir, I am sick, so I was sleeping. 6 hours sleeping. No, sir, I am sick. Oh, you are sick. Okay. Yes, sir. What happened? Fever? Yes, sir. Cold and cough. Oh, you should take rest. Yes, sir. So today we did something about, first we did revised Pythagoras theorem, then we have just started congruent triangles. Congruent. Two triangles are congruent or they are not congruent, वो हम पढ़ेंगे in this topic. This is your topic number 9.5. 9.4 क्या पढ़ा था हमने? Right angle triangle and Pythagoras. Then we have 9.5 congruent triangles. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ congruent triangle क्या होता है ये 9.51 जो है इसमें फर्स्ट लिंक को क्लिक करना, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जस्ट सी दिस फर्स्ट लिंक अंडर 9.51. तो 9.51 को हम असाइन करता हूं सो दैट यू कैन यूज इट. जस्ट use the first link just to understand what do we mean by congruent triangle. Congruent triangle फिर से दिखाता हूं. If there are two triangles, वो congruent कब होंगे? जब एक triangle overlaps on the other, same size and same shape. That means अगर ये मैंने ऐसे किया, these are basically of same shape and same size. वो थोड़ा सा ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर बिठाऊंगा, इसको इसके ऊपर लाऊंगा और इसको इसके ऊपर लाऊंगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा, छुप जाएगा. समझ में आया? तो these two triangles are, you can say they are of same shape. शेप किससे मिलता है? एंगल्स से. एंगल्स, दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम. उससे शेप मिलता है. और साइज किससे मिलता है? साइड्स. सो साइड्स आर ऑल्सो सेम. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. देन दे, if same shape and same size, then the triangles are called congruent. और congruent का सिंबल है two equal signs और ऊपर वाली साइन ऐसे. So if these are two triangle ABC and this is DEF, and if they are congruent, we can, how can we show? We can write triangle ABC is congruent to triangle DEF. ओके, आज के लिए इतना काफी है. फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट. We will do it in next class. Okay. So I will stop the recording. और अगर किसी ने देख